यानी जर्मनी में लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की कमी थी, जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण आसान नहीं था। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जर्मनी की जब एकीकरण किया जा रहा था तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें आ रही थी। तो सबसे पहले समझेंगे कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, यानी जर्मनी जो देश था वो लगभग कितने राज्यों में बटा हुआ था, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा कारण यह था कि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था, यानी वहां जो ईसाई धर्म थे वो दो संप्रदायों में बटे हुए थे, एक प्रोटेस्ट और दूसरा कैथोलिक। ये अलग अलग भागों में बटे हुए थे। और तीसरा कारण था जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना, यानी जर्मनी में लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की कमी थी, जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण आसान नहीं था। नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, यानी बिस्मार्क ये चाह रहा था कि ऐसे लोगों को कहने से एकीकरण नहीं होगा, यानी सेना का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया और जर्मनी का एकीकरण पूरा किया।